नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर कहानियों की श्रृंखला में हमने बहुत से लोक कथाएं, दंत कथाएं और अन्य प्रकार की कथाएं प्रस्तुत की, जिन्हें आपने पसंद किया, सराहा। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब मेरे इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोओं की सूचनाएं आपको तत्काल मिल जाया करेंगी। यह भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि इस कथा को जो आज प्रस्तुत हो रहा है, इसका सार आप समझ सकें, इसका संदेश आप पहुंच सकें। कहानी एक ऐसे गांव की होती है जिसमें एक पति पत्नी रहते हैं। पति बहुत होशियार रहता है और उसकी पत्नी की आदत ये रहती है कि वो अपनी पति की हर बात को काटती है, यानी उल्टा चलती है। होशियार पति पत्नी की इस कमजोरी को जानता था कि वह जो भी कहेगा पत्नी उसका उल्टा चलेगी। पति अपनी पत्नी से बहुत ऊब गया था, परेशान था, लेकिन वो होशियार था। अतः उसने पत्नी की मनोदशा, उसकी आदत को समझते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाया। उस प्लान के लिए उसे प्रयाग के कुंभ मेला में जाना था, लेकिन वो जानता था कि यदि वो कहेगा अपनी पत्नी से कि उसे कुंभ मेला में जाना है, तो उसकी पत्नी नहीं जाएगी। इसलिए उसने अपनी बीवी से कहा कि सुनती हो, प्रयाग में कुंभ मेला लगल बा, लेकिन बहुत खर्चा पड़ी, ये लिए हमन का नाई जाइल जाई। अर्थात प्रयाग में कुंभ मेला लगा है, लेकिन बहुत खर्चा होगा, अतः हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। बीवी अपनी स्वभाव के अनुरूप बोली, चाहे जितना खर्चा लगे हमन का जरूर चल जाए। अर्थात चाहे जितना पैसा लगे, खर्च हो, लेकिन हम लोग जरूर कुंभ मेला में जाएंगे। पति यही चाहता था कि पत्नी स्वयं तैयार हो। फिर दोनों प्रयाग के कुंभ मेला में पहुंच गए। पति ने बोला कि देखा, हमना का टेंटे में रहल जाई, बाहर बहुत भीड़ भाड़ बा, उहो नाई जाइल जाई, नहीं तो तू बिला जाइबू। अर्थात पति कहता है कि हम लोग टेंट में ही रहेंगे, बाहर बहुत भीड़ भाड़ है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तुम खो जाओगे। पत्नी अभी अपनी स्वभाव के अनुरूप पुनः बोली कि कुंभ में आके घूमे नाई निकलल जाई, ऐसन होला का, हमन का तो सब जगह घूमल जाई। पत्नी बोलती है कि कुंभ में आके अगर हम लोग कहीं घूमने न जाएं, ऐसा कहीं होता है क्या? हम लोग जरूर घूमने जाएंगे। पति पत्नी की बात मानते हुए दोनों मेले में भीड़ वाली जगहों पर घूमने निकल पड़े। पति बोला, देखा, तुहरे कहले पर हमन का भीड़ भाड़े वाले जगह पर आता गईनी, लेकिन हमन का नदी के किनारे नाई जाइल जाई। नदी में पानी का बहाव बड़ा तेज बा। अर्थात पति ने ये कहा कि देखो, तुम्हारे कहने पर हम लोग भीड़ भाड़ वाले जगह पे तो आ गए, लेकिन हम लोग नदी के किनारे नहीं जाएंगे, क्योंकि नदी में पानी का बहाव बड़ा तेज है। बीवी अपने स्वभाव के अनुरूप
पति की बात काटते हुए जिद पकड़कर पति को नदी किनारे ले गई। अब वहाँ पति फिर बोल रहा है, देखो हम तुम्हार सब बात माननी, लेकिन अब तू नदी में नहिले का जिद मत करिए, ये बात नहीं मानो। अर्थात देखो हमने तुम्हारे सब बात मानी, लेकिन अब नदी में नहाने का जिद मत करना, ये बात हम नहीं मानेंगे। पति ने बोला। पत्नी ने कहा, हम जरूर नहाइब, किनरवे नहाइब जहाँ पानी का धार तेज नहीं हुई। पत्नी ने कहा, अर्थात कि हम जरूर नहाएंगे, किनारे नहाएंगे जहाँ पानी का धार तेज नहीं होगा। बीबी किनारे पर नहाने लगी। आदमी बोला, देखा अब अंतिम बार तुहार बात मान लियानी, किनारे पर नहा तब तो ठीक बा, लेकिन बीच धारे में जाके मत नहाइया, नहीं तो तू डूब जाइबू। अर्थात कि देखो मैंने तुम्हारी अंतिम बात मान ली, अब तुम किनारे पर नहा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन बीच धार में जा कर के मत नहाना, नहीं तो तुम बहाव के में डूब जाओगे। बीबी स्वभाव के अनुरूप बोली कि जे नहात बा सब डूबतबा का, हम तो बीच धारा में नहाई। क्योंकि उसका यह स्वभाव था पत्नी का कि जो पति कहता था उसका उल्टा करती थी, तो वह बीच धारे में चली गई और वाकई वहाँ डूब गई। इस प्रकार जो पति चाहता था वही हुआ। इस कहानी का मंतव्य बड़ा स्पष्ट है, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि दूसरा व्यक्ति मेरे मनोविज्ञान को समझकर, मेरी आदत को समझकर मुझे अपने हिसाब से चला रहा है। अतः हर समय व्यक्ति को चौकन्ना रहना चाहिए और उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति का टूल नहीं बनना चाहिए। उम्मीद है यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और यदि ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।